बैठी है जहाँ यहाँ से एक फोन में नानी याद आ जाती है। अब तो साफ शांति है और इतनी कमी पड़ गई। कल मैंने बताया था कहाँ कहाँ से ला रहे हैं लोग, किस जाति की ला रहे कोई भरोसा नहीं, किस पंथ की ला रहे कोई भरोसा नहीं। मेरे भाई बहन, भगवान ने जननी ने कहा जननी भवन गए प्रभु चले नाय पर शीश, और जननी ने कहा श्याम गौर सुंदर दो भाई, 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 विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, भगवान को पाकर के ऐसा लगा कि महानिधि पाली है। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताल का क्रोध कर दाई। एक सुकेतु यक्ष की कन्या थी, उसने अपराध किया तो 10,000 हाथियों का बल था और वो एक योजन में चलती थी मार्ग में। जो भी जीव जंतु मिले उसको मसल के मार डालती थी। उस ताड़का से बहुत डरते थे विश्वामित्र जी भी। जैसे ही ताड़का दिखी तो राम जी अभी आगे आगे जा रहे हैं, जहां विश्राम हुआ तो घास का एक गट्ठर छोटा सा बना करके सिराना बना दिया और विश्वामित्र लोरी गा के सुला रहे दोनों भाइयों को और कहने लगे सुबह होगा हम लौटा देंगे। तो कच्चे राजकुमार है, भगवान नहीं है। राम जी पूछते बाबा ये चिड़िया कैसी बोल रही है, हमें डर लग रहा है, जंगल बड़ा खतरनाक है। विश्वामित्र माया के वशीभूत हो गए और लौटाने को तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही ताड़का आई तो विश्वामित्र पीछे हो गए और राम को आगे कर दिया। भगवान ने सोचा कि नारी बंदनी होती है और हमारे मार्ग में सबसे पहले नारी आई है। ये ताड़का कौन है? ये अविद्या है और अविद्या का नाश कौन कर सकता है? केवल भगवान के अलावा दूसरा नहीं कर सकता। तो भगवान ने क्या किया? एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनत ताड़का क्रोध कर दाई। ताड़का कौन है? नरसिंह पुराण में मुनि ने कहा है राम राम महाबाहु ताड़का नाम राक्षसी, रावणस्य नियोगेनो वसत्य श्याम महाबने। रावण ने इसके लिए भेजा है और हमारे जनकपुर और अयोध्या में दोनों के बीच में कोई संबंध ना हो जाए, इसलिए बीच मार्ग में रहती है, दोनों नगरों को संबंध नहीं बनाने देती। तो उन्होंने कहा राम राम महाबाहु ताड़का नाम राक्षसी, रावण संयोगनो वसत्य महाबने। ये रावण ने भेजी है। तथा मनुष्या वैभव मुनि पुत्रा मृगास, तथा अनेक मुनियों के पुत्र को खा गई है, अनेक मृग के बच्चों को खा गई है, मृग शावकों को खा गई है। और निहता भक्षता चई तस्मा तत्वम जय सत्तम। इतना सुना भगवान ने क्रोध आ गया कि मुनियों के बालक खा लिए। परमात्मा ने अपनी उस विद्या को निकाला, एक कुलीन से अक्षय बाण को, अक्षय तरकस से, और एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जान करके उस नारी को अपना पद दे दिया। इतनी राक्षसी को भी भगवान ने उद्धार कर दिया। मेरे भाई बहन, मार्ग में गंगा और सरयू के संगम को पार कर भयंकर वन में प्रवेश हुए। श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा
कि ये मार्ग में जो बना रहा है बड़ा भारी महाभयानक बन है। परमात्मा ये कैसे ऐसे वन में बदल गया गंगा का किनारा। तो बड़ी सुंदर बात बताई है, ध्यान से सुनना। पुरा व्रत वधे राम मलेन संबिलवतम क्षुदाश्चैव सहस्राक्षम ब्रह्म हत्या समाविता। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पाप होता है गाय की गौशाला को जलाने में, उससे बड़ा पाप होता है बाल हत्या करने में, उससे बड़ा पाप होता है स्त्री हत्या करने में, और उससे बड़ा पाप होता है ब्रह्म हत्या करने में। यदि ब्रह्म हत्या इंद्र को लगी, वृतासुर का वध किया, तो वो मैल काले पड़ गए। तमिंद्र मक्षम मलिनम देवा ऋषस्य तपोधना कलसई स्नापयामम सुनिर्मलम चास प्रमोचनम। तब इंद्र के लिए वहां बैठा के सोने के घड़ों में गंगा जल भर के उनको नहलाया। उनसे जो मैल निकला उससे मलय नाम का एक देश बना। उसे बड़ा उपजाऊ देश है। इंद्र के मल से मलय और करुष से 2 जनपद बने, अति समृद्ध हुए। ताड़का के आ जाने से सुकेतु यक्ष की पुत्री, उसका पति सुंदर था और जम्बू उसका बेटा था। इसने, उसका बेटा मारीच बड़ा बलवान है, यह 1.5 योजन के मार्ग को घेर कर रहती है, वह 1000 हाथियों का बल रखती है। भगवान ने एक ही बाण से मारकर सुगति प्रदान की। तब ऋषि निज नाथई पहचानी, तब ऋषि निज नाथई पहचानी, तब ऋषि निज नाथई पहचानी, तब ऋषि निज नाथई पहचानी। और विद्या नलिकाओं विद्या दीनी, विद्या नलिकाओं विद्या दीनी, विद्या नलिकाओं विद्या दीनी। और जितनी विद्याएं विश्वामित्र ने सीखी थी आज वो सब देने लगे। कौन कौन सी? जाते हैं लगे न क्षुधा पिपासा, जिससे ना भूख लगे ना प्यास लगे। अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, और अतुलित बल शरीर में आ जाए और तन का तेज 1000 गुना बढ़ जाए, ऐसी विद्या दे दी है। और आयुध सर्व समर्पिके प्रभु ने जे आश्रम जान, कंद मूल फल भोजन दिए भगत हित जान। 3 प्रकार का भोजन दिया, कंद मूल और फल, तीनों प्रकार के भोजन दिया है, भगवान ने लिया है। और रात्रि में विश्राम किया और बाबा के दोनों पैर दबा रहे हैं। एक पैर राम दाब रहे, एक लक्ष्मण दाब रहे हैं। बार बार महात्मा ने कहा सो जाओ पुत्र राम, हे लक्ष्मण सो जाओ। बार बार कहने पर सो गए। और जैसे ही प्रातः काल उठे, 56 दंड पहले, सूर्य के 56 दंड 57 दंड पहले, जब तारागणों का प्रकाश फीका पड़ने लगता है उस समय प्रातः काल आता है। और तब प्रातः काल उठ करके जब क्षत्रिय का बेटा किसी यज्ञ की रक्षा को जाता है, धर्म की रक्षा को जाता है, मैंने आज संसद की उसमें कोई सुमन करके है, सुमन, उसने राणा सांगा के लिए गद्दार बता दिया। कैसा देश हो गया ये, कैसी राजनीति ने कैसी फिरका परिस्थिति कर दी। मेरे भाई बहन, जिसने 80 घाव सहे हो, 99 युद्ध जीते हो, चित्तौड़ की वंशावली में पढ़ के देख ले कोई। चित्तौड़ में मैं बहुत अध्ययन किया है। श्यामल दास जी के वीर विरोध नाम का इतना ग्रंथ है, इतना बड़ा ग्रंथ, लेकिन पागल हो गए सपा वाले, लाल टोपी वाले। वो उनके लिए भी राणा सांगा को गद्दार बता रहे हैं, औरंगजेब को अच्छा बता रहे हैं, जिसने सारे भारतवर्ष के लिए अत्याचार अनाचार पापाचार में डुबा दिया था, लाखों मंदिर तोड़वाए थे। आज वो शास्त्र पढ़े यदि तो समझ आए उन मूर्खों के लिए। जनता ने चुन लिया, बैठ गए, संसद में पहुंच गए और मनमानी बात करने लगे। धिक्कार है उस मूर्ख के लिए, सठ के लिए विरोध होना चाहिए उसका। मेरे भाई बहन, तब ऋषि निज नाते पहचानी, विद्या निधि विद्या दीनी, जाते लगे न क्षुधा पिपासा।
अतुलित बल तेज प्रकाशा, आयुध सर्व समर्प के, पूरे आयुध अपने दे दिए। प्रभु निज आश्रम जान, कंद मूल फल भोजन दीन भगत जान। और जैसे ही सवेरा हुआ तो राम सिंह की तरह तूणीर बांध करके पीताम्बर का फेंट कस के धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़े हो गए। और क्या कहा ऋषियों से, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय जागे कराओ तुम जाई, निर्भय जागे कराओ तुम जाई, निर्भय जागे कराओ तुम जाई। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करो तुम जाई। जाओ निर्भय होकर जग करो, मैं रक्षा कर रहा हूं। और दोनों भाई धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। होम करन लागे मुनिजारी, आप रहे मक्ति रखवारी। जैसे ही स्वाहा स्वाहा बसटकार होने लगा, राक्षस आ गए और उसने बाल डाल देते थे, हड्डियां डाल देते थे, रुधिर डाल देते थे, यज्ञ विध्वंस करते। सुन मारीच निशाचर कोई, सुन मारीच निशाचर कोई, सुन मारीच निशाचर कोई,